नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक गतिज ऊर्जा। दोस्तों, हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग जो 6th चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती क्या है, कहते किसे हैं, इसका फॉर्मूला यहां पर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए दोस्तों, जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उसके अंदर जो निहित ऊर्जा है उसी को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का मान किसके तुल्य होता है वो हम आपको बताते हैं कि गति किसी विराम अवस्था में वस्तु है उसको गतिमान बनाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो उसकी गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है वो गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, गतिमान या गतिशील वस्तुओं में निहित ऊर्जा, तो जो गतिज ऊर्जा है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा समझेंगे यहां पर। देखिए दोस्तों, क्या है कि गतिशील या हम कह सकते हैं गतिमान वस्तुओं में निहित ऊर्जा, निहित का मतलब उसके अंदर विद्यमान जो ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वस्तु की गति के कारण से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। उसमें संचित जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरण। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स की यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल। तो गतिमान वाहन है, वो सड़क पर गति कर रहा है तो उसके अंदर जो निहित ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ में जब हम बात करते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की, तो जैसे गुरुत्व के अधीन कोई पिंड गति करता है, यदि पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन प्रक्षेप्य गति के दौरान जो उसमें संचित जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, वो उसकी स्थिति की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है बट उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। तो प्रक्षेप्य गति के दौरान उसमें ऊर्जा, या हम कह सकते हैं गुरुत्व के अधीन गिर रहे पिंड की ऊर्जा, गिर रहे जो पिंड है, पिंड की ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, जब कोई पिंड, पार्टिकल, वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसमें जो संचित एनर्जी है, जो उसमें निहित ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का मान किसके तुल्य होगा, गतिज ऊर्जा होगी किसके तुल्य, तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने में किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं गतिमान अवस्था से उसको विराम अवस्था में लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम गतिज ऊर्जा के बराबर पुट कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा के इक्वल पुट किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, मान है, वो किसके बराबर होगा कि किसी गतिशील वस्तु को, तो किसी गतिशील वस्तु को
विराम अवस्था में लाने में किया गया कार्य, विराम अवस्था में लाने में, विराम अवस्था में लाने में किया गया कार्य, विराम अवस्था में लाने में किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं विराम अवस्था से, विराम अवस्था से गतिशील करने में किया गया कार्य। वस्तु है उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाने में किया गया कार्य या विराम अवस्था से गतिशील करने में किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। करने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तुल्य होता है। तो यहां पर हम गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो यहां से ही फाइंड आउट करेंगे, इसी स्टेटमेंट के जरिए फाइंड आउट करने वाले हैं। इसी स्टेटमेंट को हम यूज में लेते हुए गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। यदि हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का कण है जो कि v वेग से गतिशील है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वो कैसे लिखी जाती है, 1/2 mv² के इक्वल होती है। तो यहां पर समझेंगे आप कि यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु, स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 mv² से लिखा जाएगा, 1/2 mv² से लिखा जाता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा को k बराबर ½ mv² से लिखी जाती है। दोस्तों ये जो गतिज ऊर्जा है इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो हमने बताया आप लोगों को कि जो वस्तु है उसको विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में या गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को ही हम गतिज ऊर्जा के तुल्य पुट कर देते हैं। तो यहां से हम गति का जो तीसरा समीकरण है उसकी सहायता से किसी वस्तु को विराम अवस्था से v वेग प्रदान करने में जो किया गया कार्य है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसी को ही हम गतिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हम जानते हैं गति का ये जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अब प्रूफ करने का कार्य कर रहा हूं। हम जानते हैं गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या जानते हैं आप। गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v² बराबर u² प्लस में 2as। यहां पर हमें दोस्तों जो वस्तु है वो विराम अवस्था से v वेग प्रदान कर रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और जो उसको एक समान बल के अधीन यदि हम v वेग दे रहे हैं तब उस कंडीशन में यहां पर वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, प्रारंभ में विराम में है। इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर 0 है और f की जो वैल्यू है दोस्तों f बराबर m इंटू a होता है, तो यहां से a बराबर हम f बट्टे में m पुट कर देंगे। तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, v² बराबर 0 प्लस में 2, एक की जगह हम पुट कर देंगे f बट्टे में m इंटू s। यहां से दोस्तों हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, f इंटू s यहां पर रखेंगे, हम यहां से 1/2 m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 mv² आ गया, इधर आ गया f इंटू s। और ये जो f इंटू s होता है दोस्तों इसको हम कार्य कहते हैं। यही क्या है दोस्तों, f
वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर होता है कार्य। और ये जो कार्य है वस्तु को v वेग प्रदान करने में, वस्तु को v वेग प्रदान करने में किया गया कार्य है, प्रदान करने में कार्य। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये जो W है वो कार्य है जो कि वस्तु को हम 0 से v वेग प्रदान कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हम W की इक्वल पुट कर देंगे और यह जो किया गया कार्य है वही गतिज ऊर्जा के इक्वल होता है। और यह किया गया कार्य किसके तुल्य होगा दोस्तों, यह किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास में ये जो कार्य है इसको हम गतिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। गतिज ऊर्जा को हम कैसे पुट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास में आ गया k बराबर, इसको हम W के इक्वल पुट कर देंगे। इस W को हम दोस्तों गतिज ऊर्जा k के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2mv²। हमने आप लोगों को सर्वप्रथम यही बताया था कि जो गतिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv² के इक्वल होता है, हाफ mv² से इसको पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु की गतिशील अवस्था में जो ऊर्जा निहित होती है उसके तुल्य होती है, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv² के इक्वल। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।